झारखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव, जहां हर सुबह ठंडी हवा और पक्षियों की आवाज से होती थी। लोग सादगी में खुश रहते थे और इसी गांव की पहचान था एक छोटा सा ढाबा, जहां का चिकन चावल हर किसी का दिल जीत लेता था। इस ढाबे को चलाते थे दो भाई, करण और नीतीश। नीतीश सुबह 5 बजे उठकर सारा काम करता, ताजा सामान लाता, मसाले तैयार करता और करण ग्राहकों को संभालता। दोनों मिलकर काम करते और कमाई बराबर बांटते। भाई सच में ऐसा चिकन चावल तो मैंने कहीं नहीं खाया। मसाले का स्वाद एकदम अलग है, दिल खुश हो गया। अरे सही बोल रहे हो, मैं तो हर हफ्ते आता हूँ यहाँ। एक बार जो खा ले वो खुद को रोक ही नहीं सकता। दोनों भाई हमेशा साथ रहते थे, क्योंकि उनके पिता ने मरते समय एक बात कही थी, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख बन गई। देखो बेटा, हमेशा साथ रहना और कभी भी लालच मत करना, क्योंकि लालच इंसान को अंदर से खत्म कर देता है। कुछ साल बाद दोनों भाइयों की शादी हो गई, खर्चे बढ़ने लगे और धीरे धीरे घर के अंदर छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदलने लगी। सुनो जी, मुझे इस महीने नई साड़ी चाहिए। पड़ोस वाली देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनती है, क्या मैं कुछ भी नहीं मांग सकती? मैं जितना कमाता हूँ आधा तो नीतीश को देना पड़ता है और जो बचता है उसमें घर चलता है। अब कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम ज्यादा मेहनत करते हो, फिर आधा पैसा क्यों दे रहे हो? महिमा की बात करण के दिमाग में बैठ गई। अब हर दिन उसे लगने लगा कि वो ज्यादा मेहनत करता है और उसे कम मिल रहा है। यहीं से लालच ने जन्म लिया। सारा काम मैं संभालता हूँ, ग्राहक भी मैं लाता हूँ, फिर पैसे आधे क्यों दूं? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और एक दिन करण ने वो किया जो एक भाई कभी नहीं करता। उसने चुपके से खाने में नमक और मिर्च ज्यादा डाल दी। ये क्या बना दिया भाई, इतना नमक? मिर्च से मुंह जल रहा है। आज तो मजा ही खराब हो गया। पहले तो इतना अच्छा बनाते थे, आज क्या हो गया तुम्हें? ये सब नीतीश करता है, मैं तो बस सर्व करता हूँ। इतनी गलती वो ही कर सकता है। भैया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो रोज की तरह ही खाना बनाया था। मुझे समझ नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। झूठ, आरोप और गुस्सा, इन सब ने मिलकर एक रिश्ते को तोड़ दिया और आखिरकार वो दिन आ गया। बस अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता, तुम दुकान छोड़ दो। भैया, मैंने सच में कुछ नहीं किया, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? और उस दिन एक भाई ने अपने ही भाई को घर नहीं बल्कि अपने दिल से निकाल दिया। नीतीश अब अकेला था, न बड़ा ढाबा, न ज्यादा ग्राहक, बस एक छोटा सा ठेला और दिल में सच्चाई। लेकिन कभी कभी सच्चाई भी हालातों के आगे कमजोर लगने लगती है। पता नहीं लोग आएंगे या नहीं, लेकिन मैं मेहनत जरूर करूंगा। जो भी होगा ईमानदारी से होगा। आप चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। भगवान मेहनत का फल जरूर देते हैं। शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है। लोगों के मन में शक था, लेकिन सच्चाई को ज्यादा देर तक छुपाया नहीं जा सकता। सुना है तुमने खाना खराब बना दिया था, इसलिए तुम्हें निकाल दिया गया। सच क्या है? आप खुद खाकर देख लो, अगर अच्छा ना लगे तो पैसे मत देना। अरे ये तो वही पुराना स्वाद है। लगता है गलती तुम्हारी नहीं थी। मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। इधर करण अब अकेला ढाबा चला रहा था। शुरू में उसे लगा सब ठीक है, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे और कमाई भी। ये क्या हो रहा है? पहले जितनी भीड़ रहती थी अब नहीं है। आधा ग्राहक तो नीतीश के पास जा रहा है। और तभी करण की जिंदगी में आया सोनू, एक ऐसा दोस्त जो दोस्त कम और मुसीबत ज्यादा था, जो पैसे कमाने का आसान रास्ता दिखाता था। क्या हुआ भाई, परेशान लग रहे हो? कमाई कम हो गई क्या? हाँ यार, सब हाथ से निकलता जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा।
अगर मैं कहूँ तुम 1 महीने में बहुत पैसा कमा सकते हो? सोनू ने करण को एक ऐसा रास्ता दिखाया जो आसान तो था लेकिन गलत था, और यही रास्ता उसकी जिंदगी बदलने वाला था। कैसा काम है? कोई गलत चीज तो नहीं है ना? गलत सही छोड़ो, पैसा देखो पैसा। बस अपने ढाबे से सामान बेचना है। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? कुछ नहीं होगा, सब सेट है। तुम बस हाँ बोलो। करण के मन में डर भी था लेकिन लालच उससे ज्यादा बड़ा था, और जब उसने ये बात महिमा को बताई तो आग में घी पड़ गया। अरे ये तो बहुत अच्छा मौका है, बस 1 महीने की बात है, फिर हम अमीर हो जाएंगे। लेकिन ये सही नहीं है, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। डर छोड़ो, गरीब रहना है या अमीर बनना है, फैसला करो। और आखिरकार करण ने वो फैसला ले लिया जो उसे बर्बादी की ओर ले जाने वाला था। ठीक है, मैं तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? बस यही सुनना था। अब देखना पैसा कैसे बरसता है। अगले ही दिन करण ने अपने ढाबे से चिकन चावल के साथ छुपकर गलत सामान बेचना शुरू कर दिया। सुना है यहाँ खास सामान भी मिलता है। पीछे आओ, सब मिल जाएगा। वाह भाई, आज तो मजा आ गया। कुछ ही दिनों में करण की दुकान पर भीड़ लगने लगी, पैसा तेजी से आने लगा, लेकिन ये पैसा सुकून नहीं, मुसीबत लेकर आ रहा था। वाह, इतना पैसा तो मैंने कभी नहीं देखा। सोनू सही बोल रहा था। अब समझे असली कमाई क्या होती है। उधर नीतीश ने भी ये बदलाव देख लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गलत हो रहा है। ये अचानक इतनी भीड़ कैसे? कुछ तो गलत है। वो अब चिकन के साथ पीने का सामान भी देता है। भैया, ये आप क्या कर रहे हो? पैसों के लिए इतना गिर जाओगे? मुझे मत सिखा। पैसा है तो इज्जत है, तू जा यहां से। अब करण पूरी तरह बदल चुका था। उसे न सही गलत की परवाह थी, न रिश्तों की। धीरे धीरे करण के गलत काम का असर पूरे गांव में दिखने लगा। घर घर में झगड़े होने लगे, लोगों की आदतें बिगड़ने लगीं, और शांति से रहने वाला गांव अब अशांति की तरफ बढ़ रहा था। पता नहीं क्या हो गया है गांव को। हर घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा है। जब से वो सामान मिलना शुरू हुआ है, लोग बदलते जा रहे हैं। गलत चीजों का असर सिर्फ इंसान पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर पड़ता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गांव के एक घर में देखने को मिला। तुम पहले ऐसे नहीं थे, हर रोज ये हालत क्यों कर लेते हो? चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, वरना अच्छा नहीं होगा। एक दिन करण रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसने कुछ लोगों को अपनी ही बात करते सुना, और वही बातें उसके दिल को चुभ गईं। करण ने तो गांव की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। उसके कारण कितने घर बर्बाद हो रहे हैं, उसे जरा भी शर्म नहीं आती। ये बातें सुनकर करण का दिल कांप उठा। पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। पैसे के पीछे भागते भागते वो इंसानियत भूल गया था। मैंने ये क्या कर दिया? पैसों के लिए अपने गांव को बर्बाद कर दिया। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। करण ने ये सब बातें महिमा को बताईं, और इस बार महिमा भी चुप थी, क्योंकि सच्चाई अब सामने थी। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भी पैसों के लालच में अंधी हो गई थी। अब मैं ये काम नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन गलत रास्ते से निकलना इतना आसान नहीं होता। सोनू को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। तू काम बंद करेगा? इतना पैसा कमा रहा था, अब पीछे हट रहा है। ये गलत है, मैं अब नहीं करूंगा। अगर तूने बंद किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। डर, खतरा और दबाव सब कुछ था, लेकिन इस बार करण ने सही रास्ता चुन लिया।
जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं ये पाप नहीं करूंगा। मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मैं आपके साथ हूँ। अब जो सही है वही करेंगे। करण सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गया। दिल में डर था, लेकिन सच्चाई बोलने का हौसला भी था। साहब, मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। मैं गलत काम में शामिल था। तुम खुद मान रहे हो? पूरी सच्चाई बताओ। मैं सब बताऊंगा, बस मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। करण की जानकारी के आधार पर पुलिस ने पूरे गिरोह को पकड़ लिया, लेकिन कानून से बचना आसान नहीं होता। करण को भी सजा मिली। तुमने अच्छा काम किया, लेकिन सजा तो मिलेगी। मुझे मंजूर है, बस मेरा गांव बच जाए। 1 साल करण ने जेल में बिताया। हर दिन उसे अपनी गलती का एहसास होता रहा और वो बदल चुका था। अगर मैंने लालच ना किया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। अब बाहर जाकर सब ठीक करूंगा। 1 साल बाद करण जेल से बाहर आया। चेहरे पर पछतावा था, दिल में डर था और मन में बस एक ही इच्छा, सब कुछ ठीक करने की। पता नहीं गांव वाले मुझे अपनाएंगे या नहीं, लेकिन अब मैं सच के रास्ते पर ही चलूंगा। जैसे ही करण गांव में पहुंचा, लोगों की नजरें बदल चुकी थीं। सम्मान की जगह नफरत और ताने थे। देखो, आ गया वो जिसने गांव को बर्बाद किया। इसे यहाँ आने की भी शर्म नहीं आई। लेकिन हर अंधेरे में एक रोशनी जरूर होती है, और करण के लिए वो रोशनी था उसका छोटा भाई नीतीश। बस करो आप लोग, गलती हुई है, लेकिन सुधार भी तो उसी ने किया है। गलती भी उसी की थी, सजा भी मिली, लेकिन हिम्मत भी उसी ने दिखाई। पूरे गिरोह को खत्म करवाया। नीतीश की बातों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि सच यही था, गलती करण की थी, लेकिन उसे सुधारने वाला भी वही था। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ। रिश्ते कभी पूरी तरह टूटते नहीं, बस समय के साथ कमजोर हो जाते हैं, और आज वो रिश्ता फिर से मजबूत होने वाला था। भैया, गलती इंसान से ही होती है, लेकिन जो उसे सुधार ले वही असली इंसान होता है। आप मेरे भैया हो, माफी नहीं, साथ दूंगा। और उसी दिन दोनों भाई फिर से एक हो गए, इस बार बिना लालच के, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी के साथ। अब हम फिर से साथ में ढाबा चलाएंगे, लेकिन इस बार सच्चाई के साथ। कुछ ही समय में ढाबा फिर से चल पड़ा, ग्राहक लौट आए, और इस बार सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि भरोसा भी वापस आया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। गलत रास्ते का अंत हमेशा बुरा होता है, लेकिन अगर इंसान अपनी गलती मान ले तो वो फिर से सही रास्ते पर लौट सकता है।